बार बार दंडवती करूं सकल सुखों की खाऊं। सत्य गुरु सत्य स्वरूप लखो मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश हो जीवन बनी सुखान। अमित महायश आपका महिमा कही न जाए। नीति नीति कहे चुप भय वेद ग्रंथ सब गाओ। महाभयानक अरु कठिन भव सागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए कर मीठी जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मन। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। माँपति महादेव की जय। बोलो सब संतों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को इस सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में प्रभु की अपार दया और कृपा कहलाती है। इस जीव के ऊपर परमात्मा निरंतर कृपा करते रहते हैं। हमेशा कृपा बरसती रहती है, लेकिन उस कृपा को कोई बिरला भाग्यशाली ही संभाल पाता है। चूंकि इस दुनिया में प्रभु ने हमें क्यों भेजा है, क्या करने के लिए भेजा है, ये बहुत कम लोग विचार कर पाते हैं। आते हैं इस दुनिया में, माया का धंधा मिल जाता है, रात दिन उसको पूरा करते करते थक जाते हैं, लेकिन पूरा होता नहीं। सभी इस जिंदगी को पाकर अधूरा ही मरकर जाते हैं। कोई बिरला होता है जो अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य को समझ पाता है और प्राप्त कर पाता है। चूंकि परमात्मा ने ये मौका खुद से मिलने के लिए, उस परम सहारे को पकड़ने के लिए, ताकि जन्म जन्मांतर हम भटक रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब मुझे मौका मिले और वो सहारा हम पकड़ लें जो कभी हमसे छूटे नहीं। महापुरुष समझाते हैं कि जन्म जन्म भटकत रहो और जही अवसर के हेत, सो अवसर है पायो अब क्यों भयो अचेत। तो जागो रे जिन जागना, यह जागन की बात, तो फिर क्या जागे नानका जब सोए पांव पसार। महापुरुष समझाते हैं कि आए जीव, जन्म जन्मांतर तो जिस अवसर का इंतजार कर रहा था, रोता था, बिलखता था, प्रार्थना करता था कि हे प्रभु एक बार मुझे मनुष्य का जीवन दे दो, ताकि मैं अपना आत्म उद्धार कर लूँ, अपना कल्याण कर लूँ। प्रार्थना करता था। पता नहीं कितने जन्म पर जन्म बीत गए। आज प्रभु ने कृपा करके
सुंदर मानो चोला दिया। तो क्या ध्यान है? उद्धार के लिए मनुष्य कितना लगता है और माया के जाल में कितना लगता है। थोड़ा भी परिश्रम अगर आप अपने कल्याण के लिए कर लें तो उद्धार में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी मनुष्य शांति पाएगा, आगे भी शांति पाएगा। लेकिन महापुरुष माया के भूल भुलैया भूल जाता है, और माया का ऐसा जाल है, एक झंझट खत्म नहीं कर पाता और चार पहले तैयार रहते हैं। पूरा करता रहता है, एक इच्छा पूरी नहीं हुई, चार इच्छा पहले ही तैयार है। तो महापुरुष कहते हैं ये कभी पूरा होने वाला नहीं। इसलिए कहा जागो रे जिन जागो, जागो। आप लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं, महापुरुष जागृत प्राप्त वारंत, कहते हैं कि उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त। तो ये सोने वालों से कह रहे थे कि जगने वालों से हैं? सोने वालों से कुछ कहा जाता है? सोने वालों से कहने के लिए पहले उसे जगाना पड़ता है। कोई सो रहा उसे कुछ कहोगे? कोई सो रहा कथा भागवत सुनाएंगे उसे? क्या सुनेंगे? ये बात जागने वालों से, जग कर बैठे हुए थे उनसे कहा जा रहा था कि जागो रे जिन जागो। तो वे जगे हुए थे। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि सोने पीछे जागना जानत है सबको, सोने के बाद जगना ये सभी जानते हैं। लेकिन कहते जागे में फिर जागना जाने बिरला को, जगे हुए में फिर जगना। सोने का अभिप्राय यह है कि अगर हम सच्चे लक्ष्य को भूल गए हैं तो सो ही रहें। जैसे कोई सामान बट रहा हो, अब बटकर खत्म हो जाए, कोई व्यक्ति लेट पहुंचे तो लोग क्या कहते, तुम कहाँ सो रहे थे? कहते हैं सो थोड़ा तो जग ही रहा था। सोने का मतलब लक्ष्य का ध्यान नहीं है, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया, उसे ही सोना कहकर पुकारते हैं। तो बंधुओं ध्यान देना कि सोने पीछे जागना और जानत है सबको, और जागे में फिर जागना जाने बिरला को। इस जगी हुई अवस्था में फिर जगना, आत्मोन्नत के लिए जगना, आत्मोद्धार के लिए जगना, आत्म कल्याण के लिए जगना, सच्चे लक्ष्य के लिए जगना। महापुरुष कहते हैं सारा संसार मोह की रात्रि में सो रहा है। किसमें सो रहा है? मोह की रात्रि। जो भी आप काम करते हैं मोह के चक्कर में। किसके चक्कर में? मोह। महापुरुषों ने कहा मोह ही सारे दुखों की जड़ है। रामायण वर्णन आया कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, और तिन ते पुनि उपजे बहुसूला। मोह ही सारे दुखों की व्याधियों की जड़ है, और उससे नए नए सूल कांटे उत्पन्न होते रहते हैं जो आपको बेचैन करते रहते हैं। इसीलिए महापुरुष कहते मोह निशा सब सोनिहारा, और देखें स्वप्न अनेक प्रकार। कहते सारे संसार के लोग मोह की रात्रि में सो रहे। कौन सी रात में? मोह की रात्रि में, अज्ञानता की रात्रि में सो रहे हैं और अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? स्वप्न। जो कुछ भी आपको मिला हुआ है, जो आप कर रहे हैं, महापुरुष कहते हैं स्वप्न है। क्या है ये? स्वप्न। क्यों कहा? स्वप्न का मतलब होता है थोड़े समय दिखाई पड़े फिर गायब हो जाए, उसे ही स्वप्न कहकर पुकारा गया। जैसे स्वप्न आप देख रहे हैं, ढेर सारा रुपया मिल गया, और जेब भी भर गया, बैग भी भर गया, घर भी भर गया, खुशी के मारे रख रहा है पैसा ला ला करके, जगह नहीं मिल रही कहाँ रखूं, यहाँ भी भर गया, वहाँ भर, एकदम खुश है, मगन है। लेकिन जैसे आँख खुलेगी तब क्या होगा? रुपया रहेगा, गायब हो जाएगा, जेब में देखेगा, कुछ रहने वाला नहीं।
जो 10 रुपया जेब में डालकर सोया था जगने सोने से पहले, वो तो रहेगा, लेकिन सोने में जो स्वप्न देख रहा है उसका कोई रुपया रहने वाला नहीं। ठीक यही हाल है कि इस संसार में जो कुछ भी हमें मिला हुआ है, जिस पर हम गुमान करते हैं, जिस पर हम खुश होते हैं, जिस पर मगन होते हैं, ये सब क्या है? ये स्वप्न का रुपया है। क्या है? स्वप्न का। स्वप्न के रूप में मगन होना चाहिए। स्वप्न में ढेर सारा रुपया मिला, खुशी का क्या लाभ है? जगने पर और बेचैनी ही मिलेगी। क्या मिलेगी? अगर रुपए का स्वप्न ना देखते तो जगने पर शायद बेचैनी नहीं मिलती, लेकिन ढेर सारा रुपया स्वप्न में बटोर रहा है, जगेगा तो थोड़ा बेचैन होगा कि सब रुपया कहाँ गायब, वो खुशी छीन जाएगा, गायब। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि ये जो संसार है, इसमें चाहे खूब धन आपको मिल जाए, बेटा बेटी मिल जाए, कार कोठी बिल्डिंग इमारत मिल जाए, इसमें मगन होने से कोई लाभ नहीं। तो जितने मगन हो रहे हो जिस चीज को पाने के बाद, उतना ही दुख होगा उसके छूटने पर। नहीं दुख होगा? तो ज्यादा मगन होंगे तो क्या होगा? ज्यादा दुख होगा। तो ज्यादा दुखी होना है तो ज्यादा मगन होना चाहिए। और अगर दुखी नहीं होना चाहते तो दुनिया की चीजों को पाकर मगन होना नहीं चाहिए। महापुरुष कहते हैं कब छूट जाए ये दुनिया के सामान, ये दुनिया के लोग, कौन सहसा छूट जाए, गा मिलेगा कौन सहसा? कौन एकाएक छूट जाए, आगे कौन मिलेगा, कुछ भरोसा नहीं। महापुरुष समझाते हैं कि जो मिला है वो हमेशा साथ रह सकता नहीं, जो मिला है वो हमेशा साथ रह सकता नहीं, कब बिछड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं, कब बिछड़ जाए कोई राज कह सकता नहीं, जिंदगी का ये खिला मधुबन किसी का है या, जिंदगी का ये खिला मधुबन किसी का है या, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है या, मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है या, जो कुछ हमारे पास है वो धन किसी का है दिया, जो कुछ हमारे पास है वो धन किसी का है दिया। इस संसार में जब हम पैदा होते हैं तो मैं मेरा नहीं रहता, मेरा कुछ भी नहीं। जिस माँ ने पैदा किया है वो माँ की मृत्यु हो जाए तो बच्चे को कोई फर्क पड़ेगा? उसे कोई फर्क पड़ने वाला, माँ ने जन्म दिया है, वही दूध पिलाएगी, पालन करेगी, लेकिन उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तब मैं और मेरा आया नहीं। लेकिन धीरे धीरे लोग पढ़ाते हैं, लोग समझाते हैं, ये मेरा घर है, मेरी माँ है, मेरे भाई, मेरा मेरा करके मेरी मेरी करते मूर्ख निकल जाएंगे प्राण। जैसे पानी बीच बतासा बातों में बीता जाए, और मेरा मेरी के चक्कर में हीरा जैसा अनमोल जीवन गंवा देता है। महापुरुष समझाते हैं कि जो कुछ मिला हुआ है ये कब छूट जाएगा। सुख मिला है, सुख छूट जाएगा, और दुख मिला है, दुख छूट जाएगा।
ये परमानेंट रहने वाले नहीं। और इसी के चक्कर में हम अपने अनमोल जीवन को क्यों गंवा देते हैं कि मेरा ये बन जाए, मेरा ये हो जाए। दूसरों का देख देख कर उसका ये हो गया तो मेरा भी हो जाना चाहिए। और इसी को पूरा करते करते जिंदगी गुजर जाती है। क्या करना था इस लक्ष्य को भूल जाता है। और हीरे जैसा अनमोल जीवन है, इसके बदले कुछ मिलता नहीं। महापुरुष कहते हैं कि तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए, तेरी हीरा जैसी श्वासा 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 बातों में बीती जाए। गंगा जमुना खूब नहाया गया न मन का मैं, गंगा जमुना खूब गया न मन का मैं, ले भाई गया न मन का मैं, गया न मन का मैं, ले भाई गया न मन का मैं। गंगा यमुना खूब नहाया गया न मन का मैं, गंगा यमुना खूब नहाया गया न मन का मैं। घर धंधों में लगा हुआ है, घर धंधों में लगा हुआ है, क्यों कोलू का बैल, तेरे जीवन की सब आशा बातों में बीती जाए, तेरे जीवन की सब आशा बातों में बीती जाए, तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। जाते हैं तीर्थों में डुबकी लगाते हैं, लेकिन वहां भी हृदय साफ होता नहीं। नहा लिया गंगा जमुना, तीर्थों में चले गए, लेकिन मन ज्यों का त्यों रहता है। और इसी कारण से सच्चे लक्ष्य को समझ नहीं पाता। अगर मन साफ हो जाता तो सच्चाई हमें दिखाई पड़नी लगी। सच्चाई फिर समझाने की जरूरत नहीं। जैसे आप अपना चेहरा देख रहे हैं, अब जो शीशा लिए हुए, आईना लिए हुए हैं, वो गंदा है, धूल जमी है, तो चेहरे पर पता चले कहाँ दाग धब्बे हैं, पता चलने वाला नहीं। शीशा साफ हो जाएगा, अपने आप दिखाई पड़ना चालू होगा। ऐसे महापुरुष कहते हैं कि जब आपका मन का दर्पण साफ होगा तो सच्चा लक्ष्य दिखाई पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। जैसे गाड़ी चलाता है ड्राइवर, रात में जब धूल जम जाता है उसके शीशे पर, तो क्या करता है, उसे साफ करता है। साफ नहीं रहेगा तो आगे एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या सवारी आ रही है, कौन सी किधर मुड़ना है, ये दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे सभी महापुरुष, जितने महापुरुष आज तक पृथ्वी पर आए, सबने मन को सही करने के लिए कहा, मन को साफ करने के लिए कहा। क्यों कहा? मन साफ होगा, सच्चाई समझ में आएगी, और जो समझ में आएगी तब आप अपना कल्याण कर पाएंगे, अपने उद्धार के रास्ते को पकड़ पाएंगे। जिसके लिए जन्म जन्मांतर से इंतजार कर रहे थे, रोते थे, प्रार्थना करते थे, हे प्रभु एक बार मुझे मौका दे दो, मनुष्य का चोला दे दो, वो मौका प्रभु देते हैं, लेकिन हम चूक जाते हैं। क्यों?
क्योंकि मैं और मेरी में लग जाता है। किस में लग जाता है? मैं और मेरा। भगवान राम कहते हैं मैं और मोर तोर तय माया और जय बस कीने जीव निकाय। पता नहीं कितने जन्म हमने इसकी पूर्ति में अपने जीवन को लगाया है, लेकिन न लोग हमसे खुश हो पाए और न कभी इच्छाएं पूरी हो पाई। इस जन्म में भी यही हाल है। महापुरुष कहते हैं कि अजीबोगरीब व्यवस्था है, अजीबोगरीब माया का जाल है। जितना जिसे मिलता है उतना ही उसका कम रहता है। क्या रहता है? कम रहता है। रामायण में लिखा गया जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे हर लाभ के पीछे लोभ बढ़ जाता है। एक लाभ होगा, क्या बढ़ जाएगा? लोभ बढ़ जाएगा। और लोभ पाप का मूल होता है। बंधु ध्यान देना, धीरे धीरे करके ये जीव एक पूरा करता है और ज़्यादा मिलता है और पूरा करता है। ऐसे करते करते जिंदगी खपा देता है। लेकिन क्यों हम आए थे दुनिया में, क्या करना था, क्या पकड़ना था, ये भूल जाता है। और समझ तब पाता है जब देर हो जाता है। क्या हो जाता? समझ सबको आता है। ध्यान देना, संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे इस संसार की सच्चाई समझ में न आवे। आता है, लेकिन तब आता है जब समय पार कर जाता है। महापुरुष समझाते हैं कि अच्छे दिन पाछे गए और प्रभु से किया नहे, फिर पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छे दिन निकल जा रहे, होश नहीं है। चिड़िया खेत पूरा चुग डाली, अब जाकर वहाँ पछता रहा है, सिर पटक रहा है। अब पछताने से कोई लाभ नहीं। समय, महापुरुष कहते हैं जो समय पर समय को न समझा सही, व्यर्थ अवसर गंवाने से क्या फायदा। जैसे आपकी जब पढ़ाई का समय था, उस समय अगर आपने पढ़ाई नहीं किया तो अब पछताते ही नहीं पछताते? पछताते पढ़ लिए होते अच्छा रहता, माता पिता तो भेजते थे। पश्चाताप होता है, लेकिन अब पछताने से कोई लाभ होने वाला नहीं। अब समझदार बन गए हो कि पढ़ना चाहिए, लेकिन अब पढ़ सकते नहीं। पढ़ सकते हैं,